नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 20वां दिन है। सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले ही परिषद के कैंटीन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और जोरदार नारेबाजी की। लगभग 50 से ज्यादा कर्मचारी सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले परिषद के प्रवेश द्वार के पास आकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। कर्मचारी अपनी सेवा नियमित मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के नेता विजय राय का कहना है कि हम लोग 10-10 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी सेवा नियमित नहीं हुई है। सत्र चलने पर काम मिलता है, उसके बाद बेरोजगार हो जाना पड़ता है। किस चीज के लिए धरना दे रहे हैं? रोजी रोटी के लिए सर। नौकरी के लिए क्या मांगे हैं आप लोग? असेंबली बहाल पे रखा जाता है सर, उसके बाद निकाल दिया जाता है सर। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 25-30 वर्ष से ऊपर से हम लोग है सर। 88-89 से 88-89 से है सर। आज से नहीं। आप लोग कितने कर्मचारी हैं? हम लोग 70-75 आदमी है सर। 75 आदमी है सर। 2016 में भी हम लोग का आश्वासन मिला, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। असेंबली पर खड़ते हैं, उसके बाद हम लोग सर 20-25 वर्ष से काम कर रहे हैं। हम लोग को स्थिति हो जाती है कि खाने पीने के लिए मुहताज, पास उसमें नहीं है, कोई राइट नहीं बनता। हम लोग आगे काम कर रहे हैं अंदर कैंटीन में, हम लोग को बाहर भगाया जा रहा है। कौन लोग काम कर रहा है? आप लोग जो है क्या मांगे रखे हैं? सभी भाई बंधु को रोजगार दिया जाए और तानाशाही न किया जाए सर। हम लोग अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? भूखे पैसे क्या करेंगे हम लोग? खाने भी असेंबली पर दबाया जा रहा है। आगे की तमाम चर्चा के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनु प्रकाश जुड़े हुए हैं। अनु, कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या कुछ देखा जा रहा है? जी, आपको बता दें कि आज जो है परिषद में कार्यवाही स्टार्ट होने से पहले ही जो है कैंटीन के जितने कर्मचारी जो काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से, वो उन लोगों ने आज जमकर जो है धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जो है जोरदार नारेबाजी की और साथ ही प्रदर्शन भी किया। उनकी साफ जो मांगे हैं वो है कि जो हम लोग जो जितने दिनों से जो काम करते हैं उनका जो नियमित जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर पेमेंट होता भी है अगर तो सदन चलता है तो इस सदन का जो पेमेंट उनका जो भाता होता है वो उनको अगले साल मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए उन्होंने साफ तौर से सरकार से यह मांग की है कि जितने भी कर्मचारी हम लोग हैं उनको नियमित कर्मचारी का नियमित किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं होगी तो हम इसी कैंटीन के आगे आत्मदाह करेंगे। जी, जिस तरीके से नियमितीकरण की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि 10 वर्षों से वे नौकरी कर रहे हैं लेकिन नियमित नहीं किया गया, तो इस पर अभी तक जिम्मेदार वहां पर कौन कौन पहुंचा है? जो इस मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है? इस पे तो अभी सरकार की तरफ से कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन जो आज सदन की कार्रवाई चालू होने से पहले ही जो लोग जो कर्मचारी लोग जो थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो है आश्वासन वहां के जो कर्मचारी के जो वहाँ मैनेजर जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग जो है काम पे लौट आइए और साथ ही जो है आपकी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखेंगे और उनसे उनसे आपकी मांगों को लेकर बात करेंगे और जो भी होगा जहां तक आप लोगों के लिए होगा वो चीज हम लोग सरकार से बात को आपकी रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आप लोग जल्द से जल्द जो है आप काम पे आ जाइए और जो कैंटीन में जो आज का कार्य जो बाधित है उसे फिर से चालू किया जाए। तो आश्वासन के बाद क्या लगता है कि मानने वाले हैं प्रदर्शन जो किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर? क्या इस आश्वासन के बाद वो काम पर वापस लौट जाएंगे? अभी तक तो जो है जैसा देखा जा रहा है कि जितने कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं उन लोग में से जो उनके नेता जो विजय राय है उन्होंने बोला है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग कैंटीन की जो काम जो है वो सुचारू ढंग से अभी नहीं चालू करेंगे। जब मेरी मांगे पूरी हो जाएगी तो हम लोग कैंटीन में जाकर काम चालू करेंगे। लेकिन इसमें जो यहाँ के जो लोकल स्थानीय थाना जो है उसमें से दो से तीन कर्मचारियों को जो है वो अभी पकड़ के ले गई है और उनको पकड़ के ले जाने के बाद जो है वहां थाना में रखा गया है।
लेकिन प्रदर्शनकारी जो जितने कर्मचारी हैं उन्होंने भी कहा है कि पहले उन लोगों को छोड़ा जाए, उसके बाद हम लोग सचिवालय कैंटीन में जाकर काम करेंगे। थाने ले जाया गया उन्हें, क्या कुछ इस दौरान सामने आया? पुलिस का क्या कुछ कहना है जब उन्हें थाने ले जाया गया? प्रशासन अभी इस बात को लेकर अभी कुछ बयान नहीं दी है और न ही प्रशासन से हमारी अभी कोई बातचीत हो पाई है, जिसको लेकर हम लोग अभी वहां जाएंगे उसको देखकर और उनसे जो है प्रशासन से भी बात करेंगे कि किन वजहों के कारण इन्हें जो पकड़ के लाया गया है, इस चीज को लेकर हम लोग बात करें। कब तक ये हंगामा चलता रहेगा इस तरीके से? सदन की कार्रवाई में क्या इस अड़चन आ रही है? सदन की कार्यवाही में जो आज जो जितने भी कर्मचारी जो हैं वो आज का जो खाना आज जो सदन में कैंटीन में जो खाना बनते हैं, जितने भी सदस्य जन हैं उनके जो भी खाना बनाए जाते हैं वो लोग अभी तक जो है वहाँ कुछ खाने के जो प्रबंध किए गए थे वो अभी तक नहीं हुए हैं, जिसको लेकर सदन में भी थोड़ा सा गहमागहमी दिखने को मिल रही है। लेकिन अभी जब है आपको बता दे, जानकारी दे दे कि अभी जितने कर्मचारी जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानते हैं तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रकाश, हमारे साथ जुड़े थे इसकी तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सदन कार्रवाई शुरू होने के पहले ही आपको बता दें कि जमकर हंगामा किया जा रहा है। कर्मचारी पहुंच गए हैं सदन के बाहर और जमकर हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सदन की कार्रवाई चलती है सिर्फ तब तक ही उनके पास काम रहता है और जब कार्रवाई खत्म हो जाती है तो उनका जो काम है वो भी खत्म हो जाता है। इसी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सदन की कार्रवाई शुरू हुई नहीं कि कर्मचारी वहां पर पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए, क्या कुछ इस पर आपके विचार है? क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं? ये कैंटीन कर्मियों ने स्ट्राइक किया है और उन्होंने प्रदर्शन किया है, उनका कहना भी बिल्कुल वाजिब है जी। क्योंकि जब तक सदन की कार्रवाई चलती है तभी तक उनके पास काम होता है, बाकी के दिनों में उनके पास कोई काम नहीं होता है और लिहाजा उनका इधर उधर इनकी बदली की जाती है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है जी। इन कर्मचारियों को ये कहना है कि जिस तरह से लेबर डिपार्टमेंट के तहत ही विधानसभा विधान परिषद के अंदर जो कैंटीन चलते हैं वो उसको पूरा का पूरा मैनेज करता है लेबर डिपार्टमेंट, और लेबर डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि इस कैंटीन का प्रयोग पूरे सचिवालय और इसके आसपास के जितने कार्यालय हैं जो सरकारी कार्यालय, उसमें उनका जो बनाया हुआ सामान है उसकी आपूर्ति हो ताकि इनको नियमित काम मिल सके। आपको बताना चाहूंगा कि लेबर डिपार्टमेंट का ये जो कैंटीन है इससे पटना में 5 से 6 जगहों पर चलता है, जिसमें विधानसभा है, विधान परिषद है, ओल्ड जो पुराना सचिवालय है उसमें है, उसके अलावा जो विकास भवन है उसमें है और टेक्निकल सेक्रेटेरिएट के अलावा यह डिप्टी सीएम के रेजिडेंस पर और मुख्यमंत्री के आवास पर चलता है। यहाँ पर इनके पास कोई काम नहीं होता है। काम जब भी होता है जब सत्र की शुरुआत होती है और पूरे साल में 5 से 6 बार सत्र का जब आह्वान किया जाता है उसी दौरान इनके पास काम बढ़ जाता है और उस समय में इनसे काम लिया जाता है। एक बात आज और बता दूं कि इनमें से अधिकांश जो कर्मचारी हैं वो दैनिक भोगी हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और इसलिए इनको जब इनके पास काम नहीं होता है तो इनको उसके पैसे भी नहीं मिलते। तो इन कर्मचारियों का यह कहना है कि पूरा विधानसभा और विधान सभा और विधान परिषद इसके अंदर जो कैंटीन है और सचिवालय के अंदर जो कैंटीन है इस सबको मिला के एक कैंटीन की व्यवस्था की जाए ताकि पूरे सचिवालय जो पटना में 5 सचिवालय हैं, साथ में विधानसभा विधान परिषद है और जो सरकारी कार्यालय हैं वहां तक इनके जो बनाए हुए सामान है इसकी आपूर्ति हो। और इसी मांग को लेकर के आज जैसे ही सदन की शुरुआत हुई है इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। अच्छा, तो इस हंगामे के बाद अब क्या कुछ लगता है कि जो आश्वासन उनको मिला है इस हंगामे के बाद इस मुद्दे पर सरकार विचार विमर्श करेगी? देखिए, लेबर डिपार्टमेंट के तहत ये पूरे के पूरे कैंटीन संचालित किए जाते हैं पूरे पटना में जो सरकारी जितने हैं उसमें। तो ऐसे में क्या है कि लेबर डिपार्टमेंट के सामने इन लोगों ने सवाल खड़ा किया है
जी। हालांकि लेबर जो मिनिस्टर हैं जीवेश मिश्रा जी, इस पर वो सजग भी हैं और जिस तरह से उन्होंने और उनके डिपार्टमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया है इन कर्मचारियों को, तो ऐसा लगता है कि अगर इनके पास काम मिल जाएगा, इनको वेतन भी भुगतान सब नियमित तौर पे हो पाएगा, अब तभी ये कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे। और एक बात आपको बताना चाहूंगा आस्था, कि विधानसभा और विधान परिषद के साथ ही सचिवालय, ओल्ड सचिवालय का जो कैंटीन है, उसके बनाए गए सामानों के बहुत ही लोग उसको यूज करना चाहते हैं, उसको खाना चाहते हैं, क्योंकि इतना शुद्ध तरीके से ये लोग बनाते हैं और इतना ये टेस्टी होता है कि लोगों को चाहत होती है, आम लोगों की भी, कि वहां से उनको मिले। और इस बार ये कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि उनका जो सामान है वो आम लोगों को भी उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था हो ताकि इनके पास नियमित काम हो। अब लेबर डिपार्टमेंट और लेबर मिनिस्टर के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री को देखना होगा कि ये जो कर्मचारी का डिमांड है इस पर वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों के हित में और इनके बनाए गए जो स्वादिष्ट व्यंजन है, अगर वो आम लोगों को भी उपलब्ध होता है तो निश्चित तौर पर इनके पास रोजगार होगा, इनके पास नियमित काम होगा, फिर इनको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार जी, रोजगार एक विशेष मुद्दा वहां पर माना जाता है, रोजगार की बेहद कमी वहां पर मानी जाती है। इसको लेकर आज हंगामा भी हो गया है, कई समय से इसको लेकर लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस पर और क्या कुछ सरकार नीति बना सकती है? देखिए ऐसा, देखिए जो लेबर डिपार्टमेंट को इस पे सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो लेबर डिपार्टमेंट के तरफ से जो संचालित होते हैं ये कैंटीन, जहां लेबर मिनिस्टर होते हैं वहां भी ये कैंटीन संचालित होता है, इसको अगर सेंट्रलाइज कर दिया जाए, और सरकार की ये योजना भी पहले से थी, इसको सेंट्रलाइज करके एक सेंट्रल कैंटीन की व्यवस्था पूरे सचिवालय इलाके में की जाए, ताकि वहां पर जो आम कर्मचारी हैं, जो दैनिक वहां पर प्रतिदिन आने वाले लोग हैं, विजिटर्स हैं, जो मंत्री और उनके साथ के जो लोग आने वाले हैं, इन तमाम लोगों को कुछ व्यंजन उपलब्ध कराया जाए ताकि यह कैंटीन जो है नियमित रूप से चल सके। हालांकि सरकार के पास यह प्रस्ताव है और आज के प्रदर्शन के पास सरकार को इस पर विमर्श भी करना होगा अपने अधिकारियों के साथ, ताकि कोई एक बड़ा डिसीजन हो सके जिससे कि एक सेंट्रलाइज कैंटीन बना करके और पूरी तरह से इन लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसको सामने रख करके और इस पर एक बड़ा फैसला हो जाए। आस्था जी, जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि कुछ हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस अपने साथ लेकर गई है थाने में, तो इस दौरान वहां पर ऐसा क्या कुछ देखा गया है कि पुलिस अपने साथ ले जाने को उनको मजबूर हुई? देखिए, जब जो पूरा का पूरा इलाका है, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल का जो इलाका है, वहां पर सत्र के दौरान भी 144 लागू होता है और ऐसे भी वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो प्रतिबंधित इलाका है, उस इलाके में प्रदर्शन करना वर्जित है। और ऐसे में अगर कोई, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो किसी विभाग से जुड़े हुए लोग हो, चाहे कोई आम संगठन हो, वो वहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, तो एक जो वर्जित इलाका है, जिसको पटना हाईकोर्ट ने पहले से ही वर्जित कर रखा है, इन निषेधाज्ञा यहाँ लागू रहती है, ऐसे में प्रदर्शन करना तो निश्चित तौर पर कानून का उल्लंघन है। और यही वजह है कि इनमें से कुछ लोगों को सचिवालय थाने की पुलिस अपने साथ थाने ले गई है। हालांकि इनका निजी बॉन्ड बना के इनको छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस इलाके में, यह जो पूरा का पूरा इलाका है जिसमें गवर्नर हाउस, सीएम हाउस से लेकर के पटना हाईकोर्ट तक का इलाका आता है, इन इलाकों में कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाता है। और साथ ही जब सत्र का समय होता है तो इस पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू होती है, 144 लागू होता है और इन इलाकों में प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांति जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े थे इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कर्मचारी वहां पर सदन के बाहर पहुंचे हैं, हंगामा उन्होंने किया है अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर। इस दौरान पुलिस कई कर्मचारियों को अपने साथ थाने भी लेकर गई। माना जा रहा है कि
लंबे समय से वो वहां पर नौकरी कर रही है, लेकिन उन्हें बहाली नियमितीकरण नहीं किया गया। इसी के चलते कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और धारा 144 जब सदन कार्यवाही के समय पर लागू होती है उसका उल्लंघन भी उनके द्वारा किया गया है। ये ऐसी बात सामने आ रही है। इस दौरान जमकर हंगामा किया गया है। विधान परिषद में कैंटीन के कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ कुमार गौतम जुड़े हुए हैं, संवाददाता। गौतम जी, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं कार्यवाही के दौरान, क्या कुछ इस पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सदन का जो 19वां दिन है और इस सदन में लगातार जो है हंगामा ही देखने को मिल रहा था। हालांकि इस बात को लेकर पहले से परिस्थितियां साफ थी कि हंगामा होगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विधानसभा की जो कुछ के नेता हैं वो हमलावर हैं। बात चाहे अपराध की कर लें, बात चाहे शराबबंदी की कर लें, बात चाहे रोजगार की कर लें, तो कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। और आज भी जब सदन की शुरुआत हुई, शुरुआत से पहले ही सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों तरफ जो है हंगामा देखने को मिला और खासतौर पर सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार आप देखिए कि बिहार में जो शराब की जो खेप मिल रही है, शराबबंदी कानून के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। रामसूरत राय का मामला देख लीजिए कि किस तरह से मंत्री के भाई और भांजे का नाम आ रहा है। तो सरकार आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही? जब सरकार को विपक्ष लगातार आगाह कर रहा है, साक्ष्य दे रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, तो लिहाजा विपक्ष भी जो है पूरी तरीके से मूड में है कि सरकार को नहीं चलने देना है, सदन को नहीं चलने देना है। और सदन में अभी कई ऐसे विधेयक हैं जिसको लागू करना है, तो सिवाय ध्वनि मत से पास करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि सरकार चाहती है कि वो बात करे, सरकार चाहती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को समझाने की कोशिश करे, मगर वो चीजें विधानसभा अध्यक्ष की सहमति के बावजूद भी बनती नहीं दिख रही। आपने देखा कि 2 दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, बैठक भी बेनतीजा निकला। तो लिहाजा सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश चल रही है और अभी सदन के कई घंटे बाकी हैं। ऐसे में सदन का स्थगित होना, सदन पे हंगामा करना, ये स्वाभाविक सी चीजें हो गई है और सदन इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है। जी, विपक्ष के पास इस दौरान मजबूत मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से शराब की तस्करी हो रही है बिहार में, कई रोजगार के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे जो विपक्ष के पास है। तो ऐसा माना जा सकता है कि मजबूत मुद्दे विपक्ष के पास है और इस दौरान सरकार घिर रही है उनके बीच। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो मुद्दा है वो बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ साथ जो साक्ष्य है जो वो बहुत ज्यादा मजबूत है सरकार के पास। क्योंकि देखिए आप रामसूरत राय जो मंत्री हैं उसके मामले को अगर देखें तो उनके खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, उनके जगह से जहाँ पे शराब की बोतलें और शराब का जखीरा मिला है और जिस पिकअप वैन का नंबर मिला है या जो पिकअप वैन बरामद हुआ है वो साफ तौर पर उनके भाई के नाम से है। और अगर पिताजी ने बंटवारा कर भी दिया तो भी उस कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन समारोह में मंत्री का उपस्थित होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने भाई के प्रति उनका जो अटैचमेंट, लगाव है वो बिजनेस में भी साथ दिख रहा है, कारोबार में भी साथ दिख रहा है, जमीन भी साथ में। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पे कहा था कि वो एग्रीमेंट की जो जमीन जो बंटवारा हो गया है तो वो दिखाएं, वो पब्लिक डोमेन में ला करके उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से सदन जो है गर्म है। और सदन में जब टोका बीच में जो टोका टिप्पणी वाली बात आती है तो सदन चलने से पहले ज्यादा उन विवादों में घिरता नजर आता है जहां से जो इस मामले से किसी का लेना देना नहीं है, मतलब बेवजह किसी बात को लेकर के तरजीह दी जा रही है, जिसकी वजह से सदन का पटल जिस योजना को लेकर के, जिस विकास को लेकर के चलना चाहिए था, वहां पर किसी विधेयक या किसी चीज की जब मंजूरी होती है तो उस पर एक सहमति बनती है, आम सहमति। लेकिन ऐसा होता हुआ
नहीं दिख रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या है सदन के अंदर। तो कह सकते हैं आज सदन 19वां दिन है और 19 दिन के बावजूद भी महज सिर्फ 6 विधेयक पास हुए हैं, बाकी मामले अभी पेंडिंग है। प्रश्नकाल शून्यकाल के दौरान भी जो है बीच बीच में टोका टिप्पणी होती है, जिससे सदन बाधित होता है। जी, सदन की कार्रवाई के दौरान पक्ष और विपक्ष हमलावर हो रहे हैं, तो इस दौरान जैसा आपने बताया कि सिर्फ 6 विधेयक ही पास हो पाए हैं, कब तक ये हंगामा ऐसे ही चलता रहेगा और कब इसका पूरा सारांश निकलकर हमारे सामने आ पाएगा? देखिए, आज सदन का 19वां दिन है, मैंने पहले ही बताया, और आज दिन शुक्रवार है, तो शुक्रवार के साथ ही शनिवार और रविवार को सदन स्थगित रहता है, सदन की कार्यवाही नहीं होती है। लिहाजा सोमवार का इंतजार करना होगा सरकार को कि अपने तमाम जो विधेयक हैं, जो बाकी विधेयक है, बजट सत्र का जो बजट सेशन है, उसको भी किस तरीके से पार करे, क्योंकि ये अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आप देखिए कि टोटल जो 22 कार्य दिवस है, उसमें 19 कार्य दिवस आज है, तो 3 दिन और शेष है। 3 दिनों के अंदर सरकार अपनी बातें किस तरीके से रख पाती है, सरकार किस तरह से अपने विधेयक को मंजूरी दिलवा पाती है। हालांकि कल जो गुरुवार का दिन था, वो विधानसभा के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें सरकार ने एक ऐसे टोटल 6 विधेयक को पेश किया, पारित करा दिया ध्वनिमत से। तो उसमें एक जो विधेयक था वो सरकार बिहार के जो सिविल एक्ट है, मतलब कि न्यायालय के अंदर अब तक 134 साल पुराना जो अंग्रेजों का जो सिविल एक्ट है वो लागू हो रहा था। तो अब राज्य सरकार की अपनी एक न्यायालय प्रणाली होगी, जिसके तहत कल सदन में विधेयक पास कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कई ऐसे विधेयक हैं जिसको सरकार ने पास तो कर दिए हैं, लेकिन उसे ध्वनिमत से पास किया गया है। और आने वाले कुछ दिनों में अगर सदन के अंदर और सदन के बाहर जो हंगामा है वो देखने को मिलेगा। जी, जिस तरीके से हंगामा बढ़ रहा है, रोजगार का मुद्दा भी है, स्वास्थ्य का मुद्दा भी है, तो आज अगर देखा जाए तो जनता के लिए क्या कुछ है मुद्दे इस दौरान शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। दर्शकों को भी पता है कि जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है वो रोजगार के मुद्दे पर हुआ है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं बिहार को मिल चुकी है। बिजली की बात कर ले तो 24 घंटे बिजली मिलती है। सड़क की बात कर ले तो तकरीबन बिहार की सभी सड़कें, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या NH के साथ साथ स्टेट हाईवे की बात कर ले, SH की कर ले या लिंक पथ की कर ले, तो तमाम ऐसे रास्ते बना दिए गए हैं जहां से आप आसानी से सफर कर सकते हैं। जनता को बिजली, सड़क और पानी, ये 3 चीज सरकार ने पिछले 15 सालों में मुहैया कराई है। लिहाजा इस बार का जो मुद्दा है वो पक्ष का भी और विपक्ष का भी, ये दोनों मुद्दा जो है ये सदन के अंदर गूंज रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार चाहती है। तो सरकार के विपक्ष में जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद है कि वो लगातार मन से कहते रहे हैं कि एक पहली कैबिनेट की बैठक की पहले सिग्नेचर पर 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात के अगेंस्ट, इस बात को लेकर के विपक्ष के इस कहने के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से एनडीए की सरकार बनेगी तो बीजेपी ने वादा किया कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब सवाल ये है, सरकार बन गई है, सरकार बनने के 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, सदन चल रहा है। सदन में यदि अगर वो सरकार अपनी बातों को नहीं कहती है या पूरा नहीं करती है तो विपक्ष हंगामा करेगा। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है आरजेडी की तरफ से युवा जो विंग है वो सदन का घेराव करेगी। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, आपने ठीक कहा कि रोजगार के मुद्दे पर सदन को घेरने की कोशिश होगी और सरकार को याद दिलाने की भी कोशिश होगी कि सरकार ने जिस तरह से वायदे किए हैं रोजगार को लेकर के, तो वो रोजगार सरकार को देने होंगे, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है रोजगार का। और आपको अभी बता दें कि अभी उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पर बिहार के और देश भर की कई बाहर से इन्वेस्टर आए हुए हैं। बिहार में आगे की रणनीति क्या होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, इथेनॉल में बिहार नंबर 1 कैसे बनेगा, इन तमाम चीजों को लेकर के अभी पूरे बिहार के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस वक्त राजधानी पटना के एक होटल में प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम के जरिए बिहार
किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ क्या किस रूप में होगा, मक्के से कैसे इथेनॉल निकलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार के अंदर आने वाले समय में रोजगार सृजन की संभावना हो सकती है। तो आज का दिन बहुत खास है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जहां पर सरकार जो है इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 के साथ ही सैयद शाहनवाज हुसैन इस पूरे उद्योग विभाग के मंत्री हैं और वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी, रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जब से सरकार ने चुनाव जीता है, क्या लगता है आपको कि लगातार जो है तस्करी है, खनन हुई, इन सब चीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, जहाँ तक बढ़ोतरी का सवाल है तो जिस तरह से महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार में शायद उसकी बढ़ोतरी हो जाए तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार में कुछ है तो वो है रोजगार का। जी, अगर रोजगार सृजन को लेकर जी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबर की जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि सदन कार्रवाई शुरू होने के पहले हंगामा शुरू हो गया है। VIP न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।